नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं सोहेल पटेल एमबीबीएस योद्धा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। देखो, हम पढ़ रहे हैं लाभ और हानि। तो लाभ और हानि में हमने अपने 2 लेक्चर बना लिए। ये हमारा तीसरा लेक्चर है। देखो, इसमें कुछ स्पेशल मैंने बता रखा है। देखो क्या है, यदि कोई दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, जैसे उसने जितने में खरीदा है उतने पे ही बेच रहा है, तो क्या दुकानदार को लाभ होगा? नहीं होगा, क्योंकि जितने में लिया उतने में तो बेच दिया। किंतु दुकानदार कभी ऐसा करेगा नहीं। क्या करता है वो? त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करता है। क्या लिखा? किंतु त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करता है। त्रुटिपूर्ण बाट का कैसे प्रयोग करता है? जैसे वो 1 किलोग्राम की बाट तो 1 किलोग्राम का रहेगा, पर किंतु वास्तविक वजन उसका कितना रहेगा? उससे कम, जैसे 800 ग्राम, 700 ग्राम, 900 ग्राम। तो जो वजन का जो डिफरेंस होगा वही तो उसका लाभ हुआ। तो क्या निकालेंगे हम? इसका लाभ प्रतिशत। तो उसको कितने प्रतिशत लाभ होगा? लाभ ही तो होगा। तो लाभ प्रतिशत, अक्सर दुकानदार ऐसा करते हैं, बचपन में आपने भी देखा होगा। ठीक है, जब कोई सस्ती चीज़ देता है तो कम तोल के देता था वो हमें। तो क्या करता था वो? हमारे जो हमारा जो तोलने वाला जो बाट होता है उसके नीचे क्या लगा देता था वो? चुंबक लगा देता था। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? त्रुटि। जितनी ज़्यादा त्रुटि करेगी उतना ज़्यादा क्या होगा उसका? लाभ। डिवाइड बाय क्या आएगा? सही मान। कि बाट का सही मान क्या होगा? सही मान माइनस त्रुटि। रहेगी बात आपको याद? और इंटू 100 रहेगी बात। एक प्रश्न हम लेते हैं ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ सके। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अब देखो एक प्रश्न हमारे सामने है कि एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही तो तोलता है, ये बेचता है, सही लिखा है, बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम ही तोलता है। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हल में क्या लिखेंगे हम? कि कितनी की त्रुटि हुई है। तो देखो त्रुटि कितनी हुई? 1 किलोग्राम है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम। ये आपको जरूर याद रखना है। यूनिट कन्वर्जन हमने इसीलिए पढ़ा था। देखो आप, आज का हमारा यूनिट कन्वर्जन। तो 1000 क्या आएगा? ग्राम। 1000 ग्राम के स्थान पर कितना यूज़ कर रहा है? 900 ग्राम। तो कितने की त्रुटि? 100 ग्राम की। ये लिखना है आपको कि 100 ग्राम की क्या है ये? त्रुटि। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं, मैंने बताया ना, सब कुछ जानते हो आप। एमपीपीएससी कैसे क्रैक होगी हम जानते हैं। क्या जानते हैं? कि उसमें क्या पूछा? लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला मैंने बताया। देखो आपको, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? त्रुटि। जितनी त्रुटि होगी उतना ही लाभ होगा, उसको डिवाइड बाय सही मान माइनस त्रुटि इंटू 100। बस इसमें वैल्यू रखना है, सोल्व कर लेना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर, अब देखो त्रुटि कितनी हुई उससे? 100 ग्राम की। रहेगी बात आपको याद? सही मान क्या है? सही मान देखो क्या है? 1000 ग्राम। और त्रुटि कितने की हुई है? देखो 100 ग्राम की। 900 मत रख देना आप, नहीं तो 100 से 100 कट जाएगा। 900 ग्राम, सॉरी 100 ग्राम की त्रुटि हुई है उससे, इंटू 100। अब देखो उसको सोल्व कर लेंगे हम। ऊपर क्या आएगा? 100 और डिवाइड में देखो 1000 में 100 जाएगा, कितना बचेगा? 900 इंटू 100। अब देखो मैंने बताया था आपको एक स्टेप बाद काटना हमें, ताकि एग्जामिनर को क्या हो, सारी चीज़ें समझ में आ जाए कि क्या लिखा है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब 100 को देखो 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 9 एकम 9। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 9 एकम 9, फिर 1 आ जाएगा, फिर 9 एकम 9, फिर 1 बच जाएगा, तो 1/9 बच जाएगा। तो 11 सहित 1/9 प्रतिशत क्या होगा उसको? लाभ प्रतिशत। इतने प्रतिशत लाभ होगा उसको। यही हमारा क्या है? अभिष्ट उत्तर। ठीक है, कुछ और हम टाइप लेते हैं ताकि हम अच्छे से सोल्व कर सकें। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये प्रश्न है कि यदि X वस्तुओं को खरीदने पर Y वस्तु मुफ्त में मिलती है तो प्रतिशत छूट कितनी होगी? जैसे आप कभी मॉल में गए होंगे तो वहाँ पे लिखा रहता है buy 2 get 1 फ्री। वही वाला सिस्टम है यहाँ पे कि 2 चीज़ लीजिए और एक चीज़ क्या होगी? फ्री। आपको डिस्काउंट नहीं दे रहा है, क्या दे रहा है? फ्री दे रखा है। 2 खरीद लिए तो एक क्या आ जाएगी? कि फ्री। तो एक्चुअल में उसी में क्या छूट भी? छूट। तो वही हमसे वो पूछ रहा है कि यदि X वस्तु को खरीदने पर Y वस्तु अगर हमें मुफ्त में मिलती है तो कितने प्रतिशत की उसने छूट दी है? तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, अभिष्ट प्रतिशत छूट।
क्या याद रखना है, अभिष्ट प्रतिशत छूट क्या होगी, अभिष्ट का मतलब होता है जो हमें चाहिए, अभिष्ट प्रतिशत छूट बराबर, तो ऊपर क्या लिखेंगे, जितनी ज़्यादा मुफ्त वस्तु होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, डिस्काउंट होगा। तो ऊपर क्या आएगी, मुफ्त वस्तुओं की संख्या, और मुफ्त वस्तुओं की संख्या कितनी बता रखी है यहाँ पे, देखो y डिवाइड बाई, यहाँ आ जाएगा कुल वस्तुओं की संख्या, कुल वस्तुओं की संख्या। अब देखो कुल वस्तुएं कितनी होगी आप बताइए मुझे, x वस्तु तो क्या है हम ले रहे हैं, और कितनी y वस्तु मुफ्त मिली, तो कुल वस्तु क्या है x प्लस वाई, और इसके इंटू में क्या आ जाएगा 100। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब हम एक प्रश्न लेते हैं ताकि हम इसको और अच्छे से समझ सकें। ठीक है दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न है कि एक दुकानदार 4 वस्तुएं खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त में देता है, तो दुकानदार द्वारा दिया गया छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है हमारे लिए, अभी हाल ही हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है हमने, अगर हमसे पूछेगा सबसे पहले क्या दे रखेंगे कि 4 वस्तुएं खरीदने पर, क्या दे रखा हमें, 4 वस्तुएं खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त में दे रहा है, तो मुफ्त वस्तुओं की संख्या हम सबसे पहले निकाल लेंगे, मुफ्त वस्तुओं की संख्या ये दिया है हमें। ये आपको हमेशा लिखना है, लिखने से क्या होता है, जो एग्जामिनर होता है उसको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, सारी चीज़ें उसको लिखी लिखाई मिलती है, तो वो अभी आपको क्या रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर देगा। तो मुफ्त वस्तुओं की संख्या कितनी है, देखो एक, कितनी वस्तुओं पे, 4 वस्तुओं पे दे रहा है, तो कुल वस्तुओं की संख्या कितनी हुई, कुल वस्तुओं की संख्या तो कितनी हो जाएगी, कुल वस्तुओं की संख्या, देखो 4 प्लस 1, ये आपको याद रखना है, बराबर क्या आएगा 5। हम जानते हैं, ये लिखना है आपको, हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अभिष्ट प्रतिशत, दुकानदारों द्वारा दिया गया अभिष्ट प्रतिशत छूट, अभिष्ट प्रतिशत छूट, दुकानदार ने कितनी छूट दी है हमें, तो ऊपर क्या आएगा, देखो मुफ्त वस्तुओं की संख्या और डिवाइड में क्या आएगा, और डिवाइड में क्या आएगा, कुल वस्तुओं की संख्या, कुल वस्तुओं की संख्या इनटू में 100। ठीक है, तो देखो मुफ्त वस्तुओं की संख्या कितनी है, देखो 1, और कुल वस्तुओं की संख्या कितनी है 5, इनटू क्या आ जाएगा 100। तो देखो यहाँ पे हम कभी भी नहीं काटेंगे, क्या करेंगे, एक स्टेप और लिखेंगे हम, इंटू 1 डिवाइड बाई 5 इंटू 100। देखो तो 5 से 100 को काटूंगा, देखो 5 दूना 10, और क्या आ जाएगा 0 की 0, तो क्या आ जाएगा 20%। यही हमारा क्या है उत्तर। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। और यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।